नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी अलग थलग हो गई है, जिसको लेकर तरह तरह की बातें बिहार की राजनीति के गलियारों में सुनने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ रालोजपा की स्थापना दिवस थी, जहां रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस एक बार फिर से अपने भतीजे चिराग पासवान पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने एक बार फिर से ये कहा कि जब दो दल टूटते हैं तो वो जुड़ते हैं। दो दल एक साथ आकर काम भले ही कर सकते हैं, लेकिन जब दो दिल टूटते हैं तो वो कभी नहीं जुड़ सकते। और चिराग पासवान ने तो हमारा दिल ही तोड़कर रख दिया है। उन्होंने अपने पिता दिवंगत नेता रामविलास पासवान के सपने को चकनाचूर कर दिया है। चिराग पासवान ने अलग होकर जो साबित करने की कोशिश की है, उसने सभी का दिल तोड़ दिया है। ये कहना पशुपति कुमार पारस का था, जहां बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों ये चर्चा हो रही है कि चाचा भतीजे एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। पशुपति कुमार पारस ने बीते दिनों हमारे चैनल के संवाददाता से बातचीत के दौरान ये भी कहा था कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, बल्कि वक्त बलवान होता है और सही समय आने दीजिए, सारी स्थिति साफ हो जाएगी। इतना ही नहीं, जब उनसे चिराग पासवान को लेकर सवाल किया गया था, तब उन्होंने कहा था कि एक जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं और इन जानवरों को अलग रहना जरूरी है, तभी जंगल सुचारू रूप से चल पाता है। जंगल में हर तरह के जानवर रह पाते हैं और ऐसा ही कुछ राजनीति में भी होता है। सबको अलग अलग रहकर काम करना होता है, अलग अलग रहकर रणनीति बनानी होती है। पशुपति कुमार पारस के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि वो चिराग पासवान के करीब होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस एक साथ नजर आएंगे। दोनों पार्टियों का आपस में विलय हो जाएगा। चाचा भतीजा एक होकर एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन वहीं रालोजपा के स्थापना दिवस पर जब पशुपति कुमार पारस ने अपने दिल की भड़ास को रखा मीडिया कर्मियों के सामने, तो स्थिति बिल्कुल भी विपरीत नजर आई, जहां वो चिराग पासवान पर बरसते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल रालोजपा के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भतीजे चिराग पासवान पर खूब भड़के। पारस ने कहा कि जब दल टूटता है तो जुड़ भी जाता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो वो कभी नहीं जुड़ता। चिराग ने दल और दिल दोनों तोड़कर रामविलास पासवान के सपने को चकनाचूर कर दिया। चिराग ने तो हमको दल से निकालने की भी धमकी दी थी। सोमवार को रविंद्र भवन में पार्टी की 23वीं स्थापना दिवस पर पशुपति कुमार पारस ने कहा कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव एवं साल 2025 का विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि चिराग विधानसभा चुनाव के समय एनडीए छोड़कर चले गए थे और आज एनडीए में आने के लिए व्याकुल है। पारस ने आगे कहा कि रामविलास 1989 से लेकर जीवन के अंतिम समय तक गरीबों के कल्याण के लिए काम करते रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि रामविलास पासवान को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। हाजीपुर स्टेशन के नाम के पहले रामविलास पासवान जी का नाम जोड़ा जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया कि रामविलास पासवान की प्रतिमा हाजीपुर समाहरणालय में लगे। प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान ने कहा कि हम लोगों का निर्णय पार्टी को तोड़ना नहीं, बस राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव करना था, मगर चिराग पासवान की जिद के कारण पार्टी टूट गई। पशुपति कुमार पारस और प्रिंस पासवान का ये कहना है कि चिराग पासवान ने दल और दिल दोनों तोड़कर रख दिए। हमारा विचार सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने का था, ना कि पार्टी को तोड़ने का था। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी जिद के कारण दल को पूरी तरीके से तोड़ दिया और एनडीए का साथ छोड़कर साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चलते बने और उन्हीं का नतीजा है कि एनडीए को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ चिराग पासवान एक बार फिर से एनडीए में वापस शामिल होने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन पशुपति कुमार पारस कभी भी चिराग पासवान के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका दिल टूट गया है। अब जो लोग इस उम्मीद में हैं, बिहार के जो जनता है, जो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को एक साथ देखना चाहती थी, जो उनके समर्थक है, जो उनके कार्यकर्ता है, उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चाचा भतीजे की जोड़ी करीब आती हुई नहीं, बल्कि और भी ज्यादा अलग थलग होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।